प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बालाजी सेवाधाम के महामंडलेश्वर महंत बजरंग दास जी महाराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि समस्त तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयागराज है। महाकुंभ में आकर संत महात्माओं का दर्शन और संतों के चरणों के रज से अभिषेक करना ही सबसे बड़ा महाकुंभ है। हमारे संवाददाता ने महामंडलेश्वर से खास बातचीत की है। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले यानी कि महाकुंभ में देश विदेश से लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। ऐसे में महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज हैं हमारे साथ। महाराज जी, सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, संतों का समागम भी हो रहा है। ऐसे में तमाम साधु संत और तमाम श्रद्धालु इन संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग है, बड़ी ही मान्यता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, प्रयागराज अपने आप को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ समस्त तीर्थों का राजा बताया है प्रयागराज को। जितने भी तीर्थ है, जो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंधु, रामेश्वरम, जो भी तीर्थ है, उन समस्त तीर्थों का राजा प्रयागराज है। तो प्रयागराज में एक तो प्रयागराज में आना और प्रयागराज में आने के बाद भी प्रयागराज में महाकुंभ लगना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और महाकुंभ में ही इन संत महात्माओं के दर्शन ही नहीं, उनके चरणों की रज से अभिषेक करना। आपने देखा होगा सैकड़ों संत महात्मा अपने बालाजी सेवाधाम में विराजमान है, सब महात्मा लोग खड़े हैं। तो इन महात्माओं के चरणों की रज का अभिषेक करना अपने आप को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार भी यदि मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो हमारे यहाँ शास्त्रों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरय शयनम, बार बार जो व्यक्ति मरता जन्मता है, यदि एक बार संत चरण रज के मस्तक पे अभिषेक कर लिया जाए तो आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है बंदा। महाराज जी, अगर जिस तरीके से मैं बात करूं तो ये कहा भी जा रहा है कि लगभग 144 साल के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है। ना तो ऐसा संयोग हमारी पीढ़ियों को देखने को मिलेगा, ना तो कभी देखने को मिला था। ऐसा संयोग है महाराज जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सहयोग तो बहुत अच्छा है और सहयोग बहुत अच्छा है, सहयोग बहुत अच्छा है। लेकिन रही बात की अभी जो ये 29 तारीख को जो भगदड़ मची, इससे हमारे देश में और आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। हाँ, बहुत सैकड़ों नहीं, मतलब करोड़ों लोग आए, लेकिन अभी जो आने वाले थे वसंत पंचमी में, उन लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया कि इस प्रकार से भगदड़ मच रही है। तो ये सब ठीक नहीं रहा और तो सब भगवत कृपा से बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पे मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्ति किए हैं। और वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ जाएं, वो अगर तैयार हो तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वार पलटवार जारी है। महाराज जी, देखो, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मनुष्य तीर्थ में शरीर छोड़ता है तो अवश्य ही वापस आवागमन कभी वो नहीं करता, लेकिन ये शरीर उसने छोड़ा नहीं, क्या किया, वो भगदड़ के द्वारा उनकी मृत्यु हुई है। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम दुर्घटना कहेंगे। और दुर्घटना में व्यक्ति गया हुआ वो तो आवागमन के चक्कर में हमेशा रहेगा, आप सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको तो ये सांत्वना देनी चाहिए, उनको तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनको तो सरकार के लिए निवेदन करना चाहिए सरकार को कि ये योगी सरकार है। योगी सरकार ने 25 लाख रुपए प्रत्येक बंदा के लिए उन्होंने एक मृत्यु प्राप्त करने वाले को दिए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये कहना चाहिए कि 25 लाख से काम चलेगा नहीं, उनके एक परिवार के व्यक्ति को उठाया जाए और उठा के एक नौकरी दी जाए और तब तो कुछ काम बने। और वो ऐसे कह रहे हैं मोक्ष को प्राप्त हो गई, तो उनके बच्चों को जाके पूछो, उनके घर में जाके पूछो कितने घरों में आग लगी है, और एक संत महात्मा जाके ऐसे बोल देंगे कि भाई उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज ने साफ तौर पे ये निवेदन किया है लोगों से, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो मेन अमृत स्नान थे वो तो बीत चुके हैं, हालांकि अभी महाशिवरात्रि है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अब भी कहीं ना कहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शुक्ला के साथ मनीष यादव, एशिया।